क्योंकि आम तौर पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। गुरु के पास ज़्यादातर इस संसार की चीज़ें मांगने के लिए आता है आदमी। ये सत्संग कभी कभी होता है, ये कभी कोई भाग होता है, भाग्य जीव कोई 1 2 4 आते हैं तब खुलता है ये सत्संग। तो अंदर का वातावरण कब खुलता है? बाहर का वातावरण देखो आप, ईसा मसीह थे, बहुत खतरनाक वातावरण था बाहर का उनका, फांसी तोड़ दिया उनको। हजरत मोहम्मद थे, उनको अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था, उसको मारने के लिए भाग लिए थे, छुपे थे जाकर के। कबीर साहब को मारने के लिए छुप गए थे कबीर साहब। मेरे सतगुरु को तो गांव में से निकाल दिया था। बाहर का वातावरण जितना कठिन वातावरण में से निकल के आएंगे, उतना अंदर मीठा शहद पैदा होगा, मीठा अमृत उतना ही ज्यादा पैदा होगा। पर हम तो गुरु को पीछे लग लेते हैं, जी मेरा तो यूं काम ना बढ़िया, मन तो यूं सुख ना मिला। ये कुदरती मिल जाते हैं सत्संग में। क्यों कुदरती मिल जाते हैं? जब शहद जब इकट्ठा होता है तो मक्खियां तो अपने आप आ जाती है वहां पर। ये सांसारिक चीजें तो मक्खियां हैं। शहद जब अंतर का चुंबक बन जाता है तो सारी बरकत खुद ही खींच के आने लग जाती है, कुदरती है। जब सूरज का प्रकाश खुल जाता है सारी प्रकृति अपने आप खिल जाती है, सारे फूल खिल जाते हैं, जान आ जाती है। छोटे मिट्टी के कण में भी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, साइंस कहती है। मैं अध्यात्म विज्ञान के आधार पर करता हूं, मैं कोई पुरानी कथाओं के आधार पर नहीं करता। मैं कि जो आपको ये लगे कि ये चीज नहीं हो सकती, या मैंने अगला जन्म क्या देखा है, किसने देखा है, मैं अगले जन्म की बातें कहने लग जाऊं, मैं नहीं कहता भाई ये बातें। मैं तो जो आज शामी है बात, स्वामी विवेकानंद की एक बात पढ़ ली थी मैंने, मैं कोशिश करता हूं चलने की, जो एक बार पढ़ लेता हूं, सुन लेता हूं। वो कहते थे कि मैं उस परमात्मा को नहीं मानता जो दरिद्र की मदद नहीं कर सकता। क्यों शोषण करते हैं लोग इन चीजों पे, गरीबों का। अगला जन्म, पिछला जन्म, भगवान से मिलन, अपने से बाहर कहां करवाएंगे भगवान से मिलन? ये कोई पैसे का खेल नहीं है भाई, ये तो अपने अंदर बैठा है, इसमें तो कोई कौड़ी नहीं लगती, कोई पैसा लगता ही नहीं है। तो पर अध्यात्म में विकृति आ जाती है जब अध्यात्म के नाम पे शोषण होने लग जाता है गरीब आदमियों का। तो विवेकानंद ने ये बात बोली थी कि अगर वो परमात्मा दरिद्र नारायण नहीं है, अगर वो परमात्मा गरीब की गरीबी नहीं दूर कर सकता है, अगर वो परमात्मा दुखी आदमी का दुख दूर नहीं कर सकता है, तो मैं नहीं मानता उस परमात्मा को। बिल्कुल सही बात कही मैंने, तो उस चीज को लेकर के चला भाई। और मैंने पाई ये बात कि जहां भी राम का नाम इकट्ठा हुआ है, जहां भी उसकी नियामत खुली है, उसका स्रोत खुला है, वहां किसी चीज की कमी नहीं रही। अगली पीढ़ी में ही आ जाते हैं रिजल्ट, अगली पीढ़ी में ही। एक पीढ़ी तक कोई डट के देखो, 5-10 साल डट के देखो, सामने आ जाएंगे रिजल्ट आपके। जो भी दुनिया का कामयाब आदमी हुआ है, जो भी दुनिया की कामयाब क्रांति हुई है, कोई वैज्ञानिक हुआ है, कोई राजनेता हुआ है, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नास्तिक आदमी कार्ल मार्क्स, कोई भगत सिंह, बड़े आदरणीय है मेरे ये सारे। जिनके ऊपर नास्तिकता का लेबल लगा हुआ है, भगत सिंह को नास्तिक बोलते हैं, कार्ल मार्क्स को नास्तिक बोलते हैं। मैंने देखा तो मैं कहा देखूं तो ये बीज कहां से आए हैं। मैंने उनके परिवारों का इतिहास पढ़ा, उनके परिवारों में ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिकता थी।
उनके परिवारों में ऊंचे दर्जे का अध्यात्म का बीज बोया गया था। भगत सिंह जी के परिवार में ऊंचे दर्जे का आर्य समाज था। आर्य समाज के मंत्री होते थे उसके दादा। उस टाइम में समाज की जो सेवा करता था उनको मिलते थे योद्धे। आगे कोई बीज अगर नास्तिकता का चोला पहन लेता है, फिर भी देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। लोग कहते हैं कि वो नास्तिक थे, मैं नहीं मानता वो नास्तिक थे। उन्होंने देश को आजादी दी है, उन्होंने परमात्मा की जगह खड़े हैं आज मेरे लिए। वो भगत सिंह जी, कार्ल मार्क्स मेरे लिए आदरणीय हैं। कार्ल मार्क्स गरीबों को रास्ता दिखाता है कि कैसे जागा जाता है, कैसे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है। गरीब आदमी है, अगर इकट्ठे होकर के आप अपनी बात बोल लेंगे तो सुनाई होती है। गरीब आदमी की कौन सुनता है? वो जगाता था गरीब आदमी को, पत्थरों में जान डालता था वो। तो जो आदमी जगाता है वो परमात्मा का काम आ जाता है, चाहे चोला नास्तिकता का हो चाहे चोला आस्तिकता का हो। जो आदमी दूसरे का भला करने के लिए चलता है, मैं उसको आस्तिक मानता हूं, मैं नास्तिक नहीं मानता उसको। संसार कुछ कहता रहे, मैं भगत सिंह जी को नास्तिक नहीं कह सकता, मैं कार्ल मार्क्स को नास्तिक नहीं कह सकता, क्योंकि जो चेतना का व्यवहार है वो आस्तिकता का व्यवहार है। जो आत्मा का व्यवहार है, अंतर में जो मन का व्यवहार है, वो आस्तिकता का व्यवहार है। बड़े आदरणीय है मेरे लिए। उन्होंने रास्ता दिया है, हमें बोलने के लिए आजादी दी है। गुलाम होते तो हम नहीं बोल पाते। आज जिस स्तर पे हम खड़े होकर के बोल लेते हैं। उन्होंने फिलॉसफी दी है, एक ज्ञान दिया है जिसके ऊपर खड़े होकर के हम आज बोल रहे हैं। जिस ज्ञान के ऊपर, जिस दीवार के ऊपर, जिस नींव के ऊपर खड़े होकर के हम भवन बना रहे हैं, आज एक विकास का भवन हम बना रहे हैं, उस नींव के ऊपर खड़े हुए हम। तो जब अंतर का स्रोत जब खुल जाता है तो कोई चीज फिर गलत नहीं लगती है, बल्कि एक जरूरत महसूस होती है। तो जो अंतर का वातावरण है, या जहां भी बरकत आई है, वहीं अध्यात्म का बीज बोया गया, वहीं परमात्मा का बीज, संसार की भलाई का बीज, गरीबों की मदद का बीज बोया गया है। तभी वहां पर किसी ऊंची आत्मा ने जन्म लिया है और बड़ा पेड़ बनाया और फल दिए हैं उसने। जहां तक अंतर के वातावरण की बात है, उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। देयर आर 3 प्रीरिक्विजिट्स। एक तो पूरा सत्संग, दूसरा पूरा नाम, और तीसरा पूरा गुरु। पूरा सत्संग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संग सही नहीं है, अगर लोहे के टुकड़े का संग चुंबक का नहीं है, तो लोहे का टुकड़ा चुंबक नहीं बन सकता है। मैंने बताया ना कि पूर्ण गुरु है तो पूर्ण सत्संग आ जाएगा, और सत्संग में समा भी बंध जाएगा और अंतर में भी चले जाएंगे। पूर्ण सत्संग, पूर्ण गुरु और पूर्ण नाम, यहां आकर के हम फेल हो जाते हैं पूर्ण नाम की जगह पे। अगर पूरा नाम नहीं है तो अंतर जाते जाते भी बाहर आ जाएंगे हम, बहते बहते बाहर की तरफ निकल आएंगे हम। क्या होता है पूरा नाम? ऋषि महात्माओं ने जो भी नाम दिए, देखो 2 चीजें होती हैं, एक नाम होता है, एक मंत्र होता है। मंत्र और नाम में बड़ा भारी अंतर है।